भारत में निर्धनता के कारण क्या है, आखिर भारत में जो है निर्धनता जो है क्यों है, उसके कारण क्या रहे। तो भारत में निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं। अब जो है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कारण है। पहला है औपनिवेशिक शोषण। अगर हम बात करें हमारे इतिहास में लगभग 200 साल पहले तक की बात करें, जैसे जब ब्रिटिशर्स का आना हुआ भारत में, उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो है जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा उत्पाद था, चाहे कपास हो चाहे नील हो, ये सारी चीजें जो है यहाँ से एक्सपोर्ट की, यानी निर्यात की ब्रिटेन में। और वहां से जो बना हुआ माल था, यानी जो कपड़ा जो बने हुए थे, वो यहाँ पर बेचना। तो भारत को किस तरीके से यूज किया उन्होंने, बाजार के तौर पर, और यहाँ से जो है कच्चा माल वहां पर लेके गए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो कारीगर थे, जो यहाँ पर जो लोग बनाते थे, छोटे यानी लघु उद्योग कहें उन्हें, उसके तौर पर जो निर्माण किया जाता होगा कपड़ों का, वो वस्त्र निर्माण उद्योग, वो सब बंद हो गए। तो उससे क्या हुआ, अगर वो बंद हो गए तो अब जो उनका जो आय थी वो उसमें भी कमी आई, और उसके साथ साथ गरीबी में जो है बढ़ोतरी होती चली गई। तो ये भी जो है एक कारण रहा। औपनिवेशिक शोषण में हमने बात की, तो हस्तशिल्प में जो है वो पूरी तरीके से नष्ट होता चला गया। अब जो निर्धनता के प्रमुख कारणों में सेकंड पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट, अब क्या हुआ, जो है जनसंख्या की वृद्धि, जैसे अगर हम देखें 1947 जब भारत आजाद हुआ, तब लगभग जो है 30 करोड़ के आसपास जो है जनसंख्या थी। और वर्तमान में अगर 2025 में देखें, वहीं हमें दिख रहे 140 करोड़ जनसंख्या, जो कि अब विश्व में सबसे ज्यादा किसी देश में जनसंख्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि भी जो है एक जो है गरीबी के कारणों में जो है शामिल हो गए, गरीब का एक कारण के रूप में शामिल होगा। क्योंकि जनसंख्या की जो वृद्धि होगी, उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ संसाधन है उन पे भी तो दबाव पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर खेती की जाती है, उस पे जो है जनसंख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। उत्पादन में अगर हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, तो भी जो है हम उत्पादन इतने तौर पे तो नहीं बढ़ा सकते कि एक साथ जनसंख्या की पूर्ति हो जाए। तो उसकी वजह से भी जो है गरीबी बढ़ती है। तो भोजन, नौकरियां, संसाधनों में भी जो है मांग की वृद्धि हुई, पर आपूर्ति क्या थी, वो सीमित थी। तो यही कारण रहा एक। फिर नेक्स्ट जो है कारणों में धीमी आर्थिक वृद्धि। भारत में जो है जो आर्थिक वृद्धि रही वो बहुत धीमी रही, उसके कारण भी बहुत सारे रहे। जैसे हमारे जो है युद्ध भी हुए, जो भारत से चीन का युद्ध हुआ, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो युद्ध के पश्चात जो है जो आर्थिक वृद्धि होती है उसमें भी बहुत कमी आती है। तो वो भी एक कारण रहा जिसकी वजह से हम जो है अभी भी गरीबी से उभर नहीं पाए भारत। अगला बेरोजगारी और बेरोजगार, अल्प रोजगार और बेरोजगारी। जो बेरोजगारी है, अगर किसी व्यक्ति जो है, जो एक सक्षम व्यक्ति है और उसके पास शिक्षा भी है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी होगी। और बेरोजगारी की वजह से क्या होता है कि अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसके पास आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो फिर वो धीरे धीरे गरीबी रेखा में नीचे चला जाएगा, गरीबी रेखा से। और अल्प रोजगार क्या होता है, अल्प रोजगार मतलब उसे पूरी तरीके रेगुलर जो है रोजगार ना मिले किसी व्यक्ति को। अब जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, आपने जो है शहरों में चौराहों पर देखे होंगे, उनको जो है किसी दिन रोजगार मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा के से बिल्कुल एकदम टच बॉर्डर पे ही रहते हैं। अगर उन्हें रोजगार रेगुलर मिल जाए तो वो जो है उनके जो भोजन की आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो जाएगी। और वहीं जो है अगर उन्हें रोजगार नहीं मिले, अगर मान लीजिए उसे एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, इसी तरीके से 10 दिन हो जाए, तो वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो है फिर वो भी जो है एक कारण है हमारे अल्प रोजगार, आय की असमानता। अब देखिए कुछ लोगों के पास जो है इतने संसाधन हैं कि उनमें उनकी उतनी उन्हें आवश्यकता भी नहीं होती, और वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक मानव की, एक व्यक्ति की, वो भी पूरे नहीं कर पाते। तो गरीब जो है इतना गरीब होता चला जाता है कि वो जो है फिर उभर ही नहीं पाता उससे। और अमीर जो है फिर उनके पास इतने ज्यादा संसाधन है कि उन्हें उतनी आवश्यकता नहीं होती। धन का असमान जो है वितरण है, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब ही रहते हैं। ये भी एक कारण है जो कि निर्धनता के कारणों में आता है। कृषि की कम उत्पादकता। अब कृषि में जैसे जिन लोगों के पास, जैसे भारत में जो है 60-70% लोग कैसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब अगर उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो क्या वो ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे? क्या उनके घर में ट्रैक्टर होंगे? क्या उन्होंने जो है अलग से कुएं लगवाए हुए होंगे अपनी सिंचाई के साधन के रूप में? क्या वो जो है फिर कैसे होगी उनकी जो है सिंचाई के लिए जो है वो किस पे निर्भर होंगे? वर्षा पे निर्भर होंगे। वहीं जो है ट्रैक्टर की जगह वो किसका प्रयोग करेंगे? बैल का प्रयोग करेंगे, और वो जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करेंगे। क्या उससे उत्पादकता बढ़ेगी? नहीं, उत्पादकता में इतनी तो वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से वो जो है क्या फिर वो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे? नहीं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीद सके। तो यही कारण है कि उनकी उत्पादकता पुरानी तकनीकों के कारण वो बढ़ नहीं पाएगी,
और इससे जो है उनकी आय में कमी आएगी, और आय में कमी आएगी तो वो भी गरीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आय नहीं बढ़ेगी तो फिर वो दोबारा जो है उसी चक्र में फंसते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आय नहीं होगी तो फिर दोबारा जो अगली खेती होगी उसमें भी जो है इसी तरीके से चलता चला जाता है। शिक्षा और कौशल की कमी। अब जो है हमारे यहाँ जो है स्किल पे अगर हम काम करें, हमारे देश में अगर स्किल पे काम किया जाए तो हमारे जो युवा है उसके पास रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो उसके पास आय होगी, आय होगी तो फिर वो गरीबी रेखा से निकलते हुए चले जाएंगे। यहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ गड़बड़ियां हैं कि वो जो है कौशल पे ध्यान नहीं देती। हम शिक्षित तो हो रहे हैं पर कौशल नहीं है हमारे पास, और कौशल नहीं है तो हमारे पास फिर आय जनरेट करने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, और जिसकी वजह से हम जो है फिर गरीबी जो है निर्धनता रेखा से जूझ रहे हैं, यानी गरीबी से जूझ रहे हैं। सामाजिक बाधाएं भी हैं, जैसे जाति व्यवस्था, भेदभाव, पुरानी परंपराएं, उत्तराधिकार कानून। इनके कारण भी जो है ये क्या करते हैं, अवसरों को सीमित करते हैं कुछ लोगों तक, और जिसकी वजह से जो समाज का एक वर्ग जो है पूरी तरीके से वंचित होता चला जाता है। वैसे तो अगर हम देखें तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए ताकि जो है अवसर की समानता, जैसे आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात करता है, उसके अनुसार जो है सभी को समान अवसर मिले, ताकि वो जो है जो आपकी कोई भी पोस्ट निकले, सरकार अपनी तरफ से कोई भी पोस्ट निकालती है, सरकारी नौकरी निकालती है, तो उसमें सभी को अवसर की समानता मिले। परंतु फिर भी जो है जो व्यक्ति अगर शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्या वो अवसर की समानता का यूज कर पाएगा? तो यहाँ पर जो है फिर वो जो है बाधाएं भी, सामाजिक बाधाएं भी उन्हें रोकती हैं। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कुछ वस्तुओं की जो है, अब जैसे आप देखें 2020 में जो तेल के अगर जो हम खाने में यूज करते हैं तेल, वो 100 रुपए के लीटर के आसपास था, और आज आप उसे खरीदेंगे तो 150 से ऊपर मिलेगा। तो क्या एक गरीब व्यक्ति जो तेल, अगर हम सब्जी में जो छोंकते हैं, छौंका लगाते हैं, तो उसमें तेल का उपयोग करते हैं, अब वो इतनी ज्यादा, अगर 5 साल में लगभग वो जो है 100% पे पहुंच जाए, वो लगभग अब जो है 100 से 200 तक पहुंचने वाला है। तो अगर 100% की वृद्धि हो जाएगी उसकी जो प्राइस में, तो फिर वो हर व्यक्ति तो खरीद नहीं पाएगा। तो इन्फ्लेशन भी फिर जो है गरीबी, उसकी गरीबों की क्रय शक्ति में कमी लाता है, जिसकी वजह से फिर वो और गरीबी में जो है जाते चले जाते हैं। भ्रष्टाचार और खराब शासन। अब जो है अगर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उनका पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, तो वो जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उसे देखना होगा कि वो जो है जमीनी स्तर पर वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी जो है हम निर्धनता से बाहर निकाल पाएंगे भारत को। तो ये सभी जो है भारत में जो है निर्धनता के प्रमुख कारण रहे, जिन पे अभी हमने चर्चा की। आप जो है इनमें से पॉइंट्स याद रखेंगे, ताकि आप जो है अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि गरीबी रेखा जो निर्धनता है उसके प्रमुख कारण क्या है भारत में निर्धनता के कारण, तो आप बता सकें। इस पर 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट में से आप जो है जितना ज्यादा हो सके उतना याद रखें। और वैसे तो आपको एक सीरीज में याद करेंगे तो धीरे धीरे याद भी आते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।